हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अभी ठीक हूँ। और मेरा कुछ महीने पहले जो ब्लॉग गया था, आप लोग सोचोगे कि इतना दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, तो उसमें मैंने बहुत सी बातें बताई है और क्यों नहीं आ रहा था, क्या कारण था, वो तो मैंने आपको बताया ही था उसमें। और क्या करूँ, आपको तो उसमें मैंने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रह रही थी और मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वीडियोस वगैरह डालूं, क्यों प्रेगनेंसी था मेरा। तो मेरी 2 बेबीज़ थी, उससे पहले दिक्कत मुझे इतनी नहीं हुई जितनी इस प्रेगनेंसी में। मुझे बहुत सी चीज़ें झेलना पड़ा है, बहुत सी चीज़ें जो कि आगे कोई सपोर्ट नहीं करता था, कोई भी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। तो बहुत दिक्कत होती है यार। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट महीने में तो मुझे पता नहीं लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरे पीरियड्स जो थे वो टाइम से नहीं आता था, कभी भी आ जाता था। मतलब हर महीने आता था पर डेट चेंज हो जाता था, कभी भी आ जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि 1 महीना तक मैं आती नहीं थी पीरियड। तो मेरी बहन का बेटा हुआ था फरवरी में, जो कि जनवरी में तो मैं पीरियड्स वगैरह आई थी और फिर फरवरी भी आ गया। फिर फरवरी में मैं पीरियड्स नहीं आई। उसके बाद मैंने बोला कि ऐसे तो होता रहता है, आ जाऊँगी। फिर दूसरा मंथ भी आ गया। पहला मंथ तो मुझे कुछ भी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना, कुछ भी नहीं, एकदम चिल थी मैं। फिर दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से प्रेगनेंसी जो किट होता है वो मैं किट मंगाई। मैं बोली किट ले आना, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी चेक करके कि मतलब कुछ है या नहीं है, क्या है, पीरियड्स क्यों नहीं आई हूँ, तो एक बार कंफर्म करना ज़रूरी है। तो उन्होंने 4 मार्च को रात में लेकर आए और 5 मार्च को मैं सुबह में चेक करते ही दो लाइन दिखा दिया। फिर मैंने हस्बैंड को दिखाया, अब वो भी एकदम शॉक हो गए थे और मैं भी कि अब क्या करें, क्योंकि मेरी 2 बेटी तो हैं ही और अभी हमें कुछ चाहिए नहीं था और इतना जल्दी मतलब हो भी गया। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। तो मैंने अपने घर में सबसे पूछा, अपनी मम्मी से, अपनी बहनों से। पहले तो हस्बैंड से मैंने मतलब हस्बैंड बोले कि क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद दुकान पे चले गए, वो सब कुछ जैसे रेगुलर होता है, काम धाम खान पीन वैसे हो गया। उसके बाद वो दुकान पे चले गए। दुकान से फिर उन्होंने कॉल किया, कई बार कॉल किया कि क्या करें, अपने घर में पूछ लो कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने मतलब मम्मी को बुलाया, मम्मी से पूछा, अपनी बहन से भी पूछा। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं। अब पहले तो डांटी थोड़ा मतलब बोली कि इतना जल्दी ये वो। तो मैंने बोला कि अब हमारी क्या गलती है, अब मुझे ऐसे पीरियड्स होते रहते थे। तो उन्होंने बोला हो गया, जो हो गया हो जाने दो, कोई बात नहीं, आखिरी बार कर लो। उसके बाद बहनों ने भी बोला। उसके बाद से फिर मैंने हस्बैंड से बात किया तो उन्होंने बोला जब सब बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर यही सब होता रहा। फिर अब यकीन नहीं मानोगे, जब मेरा फर्स्ट मंथ था तो मैं शादी में भी गई थी। नहीं, सेकंड मंथ चालू हो गया था। जिस दिन मैं प्रेगनेंसी किट से चेक करी थी उसी दिन मैं शादी में भी गई थी। और यकीन नहीं मानोगे, वहाँ मैंने मतलब शादी थी, शादी में डांस वांस सब होता है। मैंने डांस वांस खूब किया, खूब इन्जॉय किया और यहाँ तक ये भी भूल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बाद में याद आया, काफ़ी घंटों बाद याद आया
तो 2.5 घंटों बाद याद आया कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और मैं इतना उछल कूद रही हूँ। फिर मैंने अपनी बहन को बताया कि देखियो मैं इतना मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इतना ज़्यादा डांस वगैरह कर ली, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। उसके बाद मैं आराम से बैठ गई। उसके बाद घर पे आए और दिन मैंने बहुत मौज मस्ती की। शादी में से आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाई, जो कि वो काम पर से आए थे, जो कि मैं सब कुछ करके गई थी कि मुझे बस आके और अपने हस्बैंड को बना के गर्मा गर्म देना हो। तो मैं उस दिन दाल की पूड़ी बनाई थी और लहसुन मिर्च और हरी धनिया की चटनी बनाई थी। तो दाल वाली पूड़ी बनाई थी। तो मैं आटा भी गूंद के फ्रिज में रख के चली गई थी और जो दाल होता है मिक्स, उसको भी मिक्स करके चली गई थी, ताकि आके मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और मैं फटाफट दे दूँ। उसके बाद हस्बैंड को मैंने खाना बना के दिया। उसके बाद खाया पिया सोया आराम से। सेकंड मंथ हो गया था। उसके बाद से जो तीसरा मंथ मेरा आया उसमें तो अब मेरी हालत ख़राब हो गई। तो उसमें मुझे स्मेल, खाने की दिक्कत, मतलब 3-4 महीने तक मुझे ऐसे ही खाने की दिक्कत बहुत हुई है। वैसे तो सारे मंथ, बस 9th मंथ को छोड़ के बाकी पूरे मंथ मुझे बहुत दिक्कत हुई है। और स्मेल तो मुझे बहुत आती थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आते थे। और हाँ, मुझे मिर्च खाने में अच्छा लगता था। बस मैं मिर्च खाती रहूँ, हरी मिर्च की अचार मिल जाए, बस वही खाती रहूँ। और मैं खाती थी तो मेरी बहनें देख के बोलती थी कितना मिर्च खाती है, क्योंकि एक बार में मैं कितना सारा लेके बैठती थी खाने के लिए। मुझे हरी मिर्च ज़्यादा पसंद आती थी। उसके बाद चौथे मंथ से 5वां मंथ आया। 5वें मंथ से मुझे गैस की प्रॉब्लम हो गई, जो कि मुझे गैस पीछे कमर से पेट तक इतना बुरा बनता था कि मुझे बहुत दर्द होता था। मैं उस जगह को पकड़ के बैठ जाती थी, बहुत ज़्यादा गैस बनता था। उसके बाद से आया मतलब 5-6 मंथ ये हुआ। उसके बाद 7th मंथ आया। 7th मंथ में मुझे पहले से बुखार लग रहा था, जो कि मुझे लगता था प्रेगनेंसी की वजह से ऐसे ही होता होगा, थकान वकान ऐसे। और मैं ज़्यादा दवाई पे ध्यान नहीं देती थी कि दवाई लाना है नहीं लाना है। तो फिर 7th मंथ में मेरे हस्बैंड जी एक दिन रात में, 7th मंथ जब मेरा चल रहा था, तभी रात के समय उन्होंने लस्सी बनाया, दही का लस्सी बनाया। और वो बहुत ठंडा ठंडा था और लस्सी मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे 1-1.5 गिलास जो था लस्सी उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने पिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने 1 गिलास पिया। उसके बाद से थोड़ा और ली और पी। उसके बाद उसी रात को मुझे इतना तेज़ बुखार और मेरा पूरा शरीर, उतनी गर्मी में मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। फिर हस्बैंड जी देखे क्यों काँप रही है, फिर मुझे उठाया, फिर उन्होंने मतलब टच किया मुझे, तो घबरा गए। वो बोल रहे हैं कि तुम्हें तो बुखार चढ़ रहा है। फिर उठते सुबह हुआ, फिर दवाई लेकर आए। दवाई जब मैं दवाई खाती थी तो ठीक रहती थी, फिर से हो जाता था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि एक बार ब्लड चेक करवा लो। तो मैं ब्लड चेक करवाया। तो ब्लड चेक करवाने के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में टाइफाइड निकला। और टाइफाइड जो निकला तो मेरा 2 हफ्ते तक दवाई चलता रहा। जो पहला हफ्ता था उसमें तो मुझे दवाई बिल्कुल भी सूट नहीं करता था, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्म दवाई नहीं दी जाती है, नॉर्मली दवाई होती है। तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था और मैं खाना नहीं खा पाती थी। यार यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतनी दिक्कत होती थी, इतना मैं रोती थी ना, इतना रोती थी। ऊपर वाले से बातें कर करके मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा सहारा कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। उन्होंने दुकान से अपने जहाँ जॉब पे जाते हैं दूसरे की दुकान पे, उन्होंने वहाँ से छुट्टी लिया कुछ दिन के लिए, ताकि वो मुझे देख सके। मुझसे खाना नहीं खाया जाता था और हस्बैंड जी भी खाना बना नहीं पाते हैं,
कुछ कुछ जो चीज़ें वो बना लेते हैं, तो बना नहीं पाते हैं खाना। भूख बहुत लगती थी, पर मैं हस्बैंड को कितना जोर देती, वो बच्चों को भी संभालते थे, घर में काम भी करते थे। मैं इतना बीमार पड़ गई थी कि मुझसे खड़ा नहीं हो जाता था और वीकनेस आ गई थी। डॉक्टर बोला कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। फिर खाना पीना भी नहीं खा पाते थे। फिर हस्बैंड जी नारियल पानी हो गया, अनार हो गया। अनार मुझे पसंद नहीं है, फिर भी अनार वो मुझे छील के ज़बरदस्ती खिलाते थे, मैं खाती थी। फिर जूस लेकर आएंगे, नारियल पानी लेकर आएंगे, फ्रूट्स लेकर आएंगे कि मैं खा सकूं। और मैं बहुत रोती रहती थी। जैसे ही बुखार, सुबह में बुखार चढ़ेगा, नहीं, शाम को बुखार चढ़ेगा 8 बजे के बाद से, और सुबह में बुखार चढ़ेगा 4-5 के करीब से सुबह में, और वो भी बहुत तेज़ वाला। ये बोलते थे कि इन्हें लगता है कि तुम्हारे में से एकदम आग जल रहा है, आग फेंक रहा है पूरा। तो यार कोई नहीं रहता ना करने वाला, बहुत दिक्कत होती है। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी यार, बहुत ज़्यादा रोती थी। और ऊपर से बच्चों को भी देख के रोना आता था कि मेरे बच्चे सही से खा नहीं पा रहे हैं, मतलब खाने पीने को नहीं मिल पा रहा। यहाँ लोगों को मतलब पास में होते हुए भी कोई वो नहीं। आज अपना हस्बैंड है तो सब है, और वो तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जो कि हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बच्चों का भी और मेरा भी। हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होने देते। वो कोशिश करते हैं कि मैं हर चीज़ से बच्चों को और अपनी वाइफ को खुश रखूँ, किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होने देते। हर चीज़ मतलब जो खाने के लिए हो गया या कुछ भी हो गया, जो चाहिए होता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि कर सके। वैसे तो उनकी सैलरी इतनी नहीं है, फिर भी उनसे जितना भी होता है उतना वो करते हैं। पर कोई ना, आज हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई नहीं, कल अच्छा दिन भी आएगा हमारा, कभी तो अच्छा दिन आएगा। अल्लाह कभी भी किसी को इस हाल में नहीं छोड़ता, हमेशा परेशानियों में नहीं डालता अल्लाह। कभी तो अल्लाह पाक हमारा भी साथ देगा, कभी तो हमारा भी अपना कुछ होगा। हमें बस शौक़ इस चीज़ का है कि हाँ, हमारा जो ये रेंट का घर है, क्या कभी हमारा एक खुद का भी घर हो सकेगा? बस अल्लाह पे छोड़ रखा है कि या अल्लाह हमें भी पैरों पे खड़ा कर दो, और हमारी कमाई में जो भी है, मेरे शौहर की कमाई में बरकत दे, ताकि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें। क्योंकि जैसे आज हम परेशान हैं, कल को बच्चे के पास कुछ नहीं रहेगा, बच्चे भी परेशान रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई अपना नहीं होता। जिसके पास आजकल पैसे हैं, उसी के पास सब जाते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसे कोई पूछता भी नहीं है ना थूकता है। बहुत तकलीफ़ होती है। जितना हमने झेला है और झेलते आ रहे हैं, शादी जब से हमारी हुई है जब से झेलते आ रहे हैं, वो हमें पता है। और आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे ज़रूर। बहुत दिक्कत होती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से मेरे बच्चों को देख के बहुत तकलीफ़ होता है। आज मैं प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा है पेट में, और 14 तारीख को मेरा 9 कंप्लीट हो गया था, और आज 15 तारीख है और कल 16 तारीख है। तो 16 तारीख को मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। कल जाएंगे, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है क्या नहीं। मुझसे तो इलाज चल रहा है ना, बैठा नहीं जाता मुझसे, और ना ही मुझसे खड़ा हुआ जाता है। बहुत प्रॉब्लम होता है। ऊपर से घर में देखभाल करना, बच्चों का देखभाल करना, और हस्बैंड भी आजकल बहुत बीमार चल रहे हैं। क्या करें, बहुत दिक्कत है। कोई ना, कभी हमारी दिक्कत ख़त्म तो होगी, कभी तो ख़त्म होगी। और आप लोग
ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि आप लोग के प्यार से और आशीर्वाद से, दुआओं से मैं भी आगे बढ़ सकूं। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड की मतलब हाथ बचाना चाहती हूँ, ताकि उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और मैं परेशान उनको देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये सोचती हूँ कि क्या मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यूट्यूब मैंने देखा कि हाँ यूट्यूब पे सब वीडियो डालते हैं, मैंने सोचा एक बार मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। क्या पता मैं घर से बाहर नहीं जाती, क्या पता घर बैठे बैठे कुछ काम ही कर लूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बाकी मैं कल हॉस्पिटल जाऊँगी, तो कोशिश करूँगी अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी कल का और डालूँगी। क्योंकि हॉस्पिटल भी जाती हूँ ना तो बहुत घंटे लग जाते हैं। अगर मैं सुबह 9 बजे भी जाऊँ तो दोपहर के 1:30 से 2 बज जाते हैं हॉस्पिटल से आने में घर, क्योंकि हम प्राइवेट में तो कराते नहीं हैं, सरकारी में करा रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास के होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि सरकारी में कितना भीड़ होती है और एक नंबर लगा लगा के डॉक्टर तक पहुँचते हैं चेकअप के लिए। तो कोई ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो बस अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। तो मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।